अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेथ एंड सोसाइटी और मैं हूं ज़ीशान हुसैन। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान आज तक क्यों एक स्टेबल कंट्री नहीं है। तो चाहे सियासी तौर पर हो, माशी तौर पर हो, सिक्योरिटी के हवाले से हो या ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, पाकिस्तान आज तक स्टेबल नहीं हो पाया। तो अगर हम हिस्ट्री देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान शुरू से ही जंगों में रहा है। मुसलसल 1948 हो गया, 65, 71, फिर कारगिल, और आज तक जो है ना ये चीज़ें चलती आ रही हैं। ये तो हो गया जंगों के हवाले से पाकिस्तान का एक हो गया। जो दूसरी अहम चीज़ है कि पाकिस्तान सियासी तौर पे स्टेबल क्यों नहीं है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँगा कि कायद आज़म की वफात के बाद जो पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक रस्साकशी जारी रही है और आज तक चल रही है, और उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशा जीतती आई है और उनका इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है। जनरल अयूब से लेके ज़ियाउल हक से लेके और फिर मुशर्रफ के दौर तक पाकिस्तान जो है ना स्टेबल रहा है सियासी तौर पे। और उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई और फिर नून लीग की आई, फिर इमरान खान आया, फिर ये अभी जो कोalition गवर्नमेंट है, ये सारी, लेकिन पाकिस्तान में आज तक कोई भी एक वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है मफादात का टकराव। पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं उसमें दो आज तक पावर में रही हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तीसरी पार्टी आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मगर उनको अपना मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जैसे किसी वज़ीर आज़म ने पूरे पाकिस्तान की तारीख में कभी 5 साल पूरे नहीं किए, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ भी वही हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका भी जो है ना मफादात का टकराव था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफादात का टकराव है, आप कितने भी पॉपुलर लीडर क्यों ना हो, आपके साथ कितनी ही आवाम क्यों ना खड़ी हो, करोड़ों लोग भी आपके साथ क्यों ना खड़े हों, तो आपको मिनटों में हटा दिया जाएगा। कभी आपको अदलिया के जरिए हटा दिया जाएगा, कभी नैब के जरिए हटा दिया जाएगा, कभी कौन सा जो है आपके साथ कानून लागू करके आपको हटा दिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं रहने दिया जाएगा जब तक आप पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के मफादात का ख्याल नहीं रखेंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान आज तक सियासी तौर पर जो है ना इनस्टेबल रहा है। अब बात करें हम माशी तौर पर, कि पाकिस्तान माशी तौर पर भी जो है ना इनस्टेबल है आज तक, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और पाकिस्तान जो है ना कर्जों में डूबा हुआ है IMF के लोन के तले। इसके अलावा दो दोस्त ममालिक के लोन हैं वो अलग हो गए। तो इस सब की क्या वजूहत है? जाहिर सी बात है, जो कंट्री अपनी एक छोटी सी तारीख में 75 ईयर्स की तारीख में जो कि इतनी इंस्टेबल और सियासी तौर पर इतनी जंगी लड़ चुका हो, उसके अलावा मुख्तलिफ अलायंस को ज्वाइन कर चुका हो, कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, सिक्योरिटी के कंसर्न हों, तो ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है उस मुल्क को कभी जो है ना माशी तौर पर भी स्टेबल नहीं होने देती। उसकी दूसरी वजह पाकिस्तान में जो है ना करप्शन भी है सबसे बड़ी वजह, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ दो पार्टीज रही हैं शुरू से लेके अब तक। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, तो उन लोगों को जाहिर सी बात है टर्म पूरी नहीं मिलती थी, तो अपने टाइम पे जितना कर सकते थे, कोई करप्शन करता था तो कोई अपने मफादात का जो है ना ख्याल करता था। और जब इस्टेब्लिशमेंट की बात है, जो डिक्टेटरशिप रही है, जाहिर सी बात है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अगर आप देखा जाए तो वो अपने मफादात को देखते थे। वो जितना भी टाइम रहते थे तो उन लोगों ने भी जाहिर सी बात है अपने गैरिजन बनाए, अपने लिए आसाइशें खड़ी की और अपना एक अलग प्रोटोकॉल रखा। इस सब में पिसती रही है तो पाकिस्तान की आवाम पिसती रही है, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे वो माशी तौर पर हो, सिक्योरिटी के हवाले से हो, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो। सिक्योरिटी कंसर्न को हम देखें, सिक्योरिटी कंसर्न में जो सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन है, वो बहुत अहम भी है और उसको खतरात भी बहुत हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़ है साउथ एशिया में कि एक तरफ इंडिया है। इंडिया जाहिर सी बात है पाकिस्तान का स्टार से ही जो है दुश्मन है। आज़ादी के से लेके आज तक पाकिस्तान और इंडिया जो है ना 3 जंगें लड़ चुके हैं, मोर देन 3 वार्स, जो कि बाकी जो है ना वाक़यात भी होते रहे, जैसे कभी रिसेंटली भी हुए थे, एक दूसरे के ऊपर जो है ना बमबारी की गई थी। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आ जाता है अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है अफगानिस्तान एक ऐसा अनस्टेबल कंट्री है जिसमें पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है मुजाहिदीन पैदा किए, तो उसके बाद TTP पैदा हो गई, बाकी और जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी अब अफगानिस्तान में जो है ना पनाह हुए हैं। और इतना बड़ा 2200 किलोमीटर से ज़्यादा का जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उस पूरे को कंट्रोल करना मुश्किल है। जब वहाँ पे ऑपरेशन होते थे तो दहशतगर्द पाकिस्तान में अपना लेने आ जाते थे, जब पाकिस्तान में होते हैं तो अफगानिस्तान चले जाते हैं और स्लीपर सेल हैं उनको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये धमाके जो है ना आज तक नहीं रुक पाए पाकिस्तान में। तो सिक्योरिटी का सबसे जो है ना बड़ा मसला पाकिस्तान में रहा है और अभी सबसे भी चल रहा है कि अभी ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा में, ट्राइबल एरियाज जो थे उन सब में जो ना ऑपरेशन हो रहे हैं, और बाकी जो सिविलियन आबादी है उसको टारगेट किया जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से जो है ना सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है। कुछ तो वीडियोस जो हैं ज़ाहिर सी बात है वो मैंने देखी हैं, बच्चों को शूट किया गया उसमें, और उसके अलावा ख़वातीन को। फिर जो एक पाकिस्तान का अहम चैलेंज है ना वो बलूचिस्तान में सामना है, वो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का, जो कि BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी है, और इसके अलावा बलोच लिबरेशन फ्रंट है, और भी कोई है ना
ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बलोचिस्तान के ऊपर जो है ना मुकम्मल तौर पर इस तरह से हावी हुई हुई है कि जब भी उनका दिल चाहता है कहीं भी किसी भी इलाके में घुस कर वो वार कर लेते हैं। कभी ट्रेन को हाईजैक किया जाता है, कभी सरकारी दफातर पर हमला किया जाता है, कभी बसों को रोक के लोगों को जो है ना शहीद किया जाता है। वैसे रोजाना के वाकयात जो है ना मामूल बनते जा रहे हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में जो है ना बहुत जो है ना हद तक कमजोर है कि वो इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए। सियासी तौर पर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ पंजाब जो है ना एक तरह से स्टेबल है वो सिक्योरिटी के हवाले से। कराची को देखा जाए, सिंध को देखा जाए तो वहाँ पे देखिए थी चोरी, रोजाना कत्लो गारत हर जगह पे है। तो सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। अब हम देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है ना वो किस हद तक है। अगर हम इस पे बात ना करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन नहीं, हमें करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर जिसकी लाठी उसी की भैंस, आपने सुना तो होगा। पाकिस्तान में जिसका डंडा है उसी का जोर चलता है, और जिसका जहां दिल करता है कत्ल कर देता है। अभी रिसेंटली जो आपने वाकयात देखे होंगे, इज्जत के नाम पे, गैरत के नाम पे कर दिया जाता है। और हाँ, इस समय अहम ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो मैं स्टेट की तरफ से बात करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बात करूंगा, जो कि 26 नवंबर को हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुलूस के ऊपर, धरने के ऊपर जो है ना स्टेट जो है ना फायर किए गए मिलिट्री की तरफ से। फिर अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पे सिविलियन सवाती को निशाना बनाया गया है, सहाफ़ियों को जो है ना निशाना बनाया जाता है पाकिस्तान में, अगवा किया जाता है, ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है शहर की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ बात करता है या उनके मफादात के खिलाफ बात करता है, जाहिर सी बात है उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आप चाहे इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे हैं, आप किसी पोलिटिकल पार्टी से हैं, या आप एक आम शहरी हैं। अगर आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं तो वो आपके जो है ना किसी इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे, आपको टॉर्चर भी किया जाएगा, आप फैमिली को भी टॉर्चर किया जाएगा, और जो भी उनसे हो सकेगा वो आपके साथ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो पाकिस्तान में आज तक जो है ना हर चीज़ इनस्टेबल है, एक केओस की सिचुएशन है, कुछ नहीं पता होता कि आगे लम्हे में क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों को अब आप लिंक करें तो स्टार्ट से लेके अब तक इस सब में कौन इन्वॉल्व है, कौन मुलविस है, तो ये सारे ताने बाने किससे मिलते हैं। दो चीज़ें हैं, या तो उसमें पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो मुलविस हैं, और उन सबसे बढ़कर जो है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे जो है ना एक अहम किरदार अदा कर रही है इस चीज़ को जो है ना मेनटेन करने में, अपनी पावर को मेनटेन करने में। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है पाकिस्तान स्टेबल है नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात है नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है नहीं हो रही, उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है। तो अब आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप आवाम जो है वो खड़े हों। जब तक आप लोग इनकलाब में न थे, आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होते, तब तक इस्टेब्लिशमेंट भी ताकत पर रहेगी, सियासी लोग भी ताकत पर रहेंगे, आप जो है कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इलाके में। ये बेरोजगारी भी रहेगी, महंगाई भी रहेगी, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसे रहेंगी अनटिल अनलेस आप अपने पसंदीदा लीडर को चुनेंगे, वो चाहे कोई भी हो। जब आपको वोट की ताकत का अंदाजा होगा, जब आपके वोटों का असल हकदार जो है ना कोई होगा और आप उसको वोट देंगे, ना कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, इलेक्शन जिसका दिल करता है उसको जितवा देते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है, और अपने असर और रसूख के जरिए उन लोगों को लाया जाता है जो उनके मुखालफत का टकराव नहीं करते। तो अपने वोट का हक जो है इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि हक और सच की बात करें, बिला खौफ होकर निकलें और बगैर किसी खौफ के बात करें, तभी जो है ना एक स्टेबल कंट्री की तरफ जा पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, देखते रहिए फैशन सोसाइटी। अल्लाह हाफिज़।